जब हमने किसी ऐसे एक्शन का इजहार करना हो जिसमें हम कहते हैं कि कोई ड्यूटी हो, प्रेजेंट की ड्यूटी हो या कंपल्शन हो, दोनों सूरत हाल में आप हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हैज़ टू और हैव टू। सिंगुलर के साथ हैज़ टू आता है और प्लूरल के साथ हैव टू आता है। इसकी आइडेंटिटी उर्दू में यूजुअली ऐसे होती है, ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे ऑफिस जाना है या जाना पड़ता है। जाना है मतलब ये खुशी से जाना है, ये उसका फ़र्ज़ है और उसने निभाना है ये, और उसे ऑफिस जाना पड़ता है यानी कि मजबूरी है, तो ये प्रेजेंट ड्यूटी या कंपल्शन होती है। अब उसे ऑफिस जाना है, ही हैज़ टू गो टू ऑफिस। और जब इसका इंटरोगेटिव करना होगा तो याद रखें उसमें डज़ और डू आता है, तो सिंगुलर है वो, तो हम कहेंगे डज़ ही हैव टू गो, एंड नेगेटिव ही डज़ नॉट हैव टू गो। अब इसमें जो गलती हो सकती है या होती है वो ये होती है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि जब आप इंटरोगेटिव बनाते हैं डज़ ही उसके साथ हैज़ टू गो कर देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं सिंगुलर के साथ हैज़ टू आना। याद रखें जब आप डज़ या डू डाल देंगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ फिर हैव टू आना है, हैज़ टू नहीं आना। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ हैव टू आएगा, हैज़ टू नहीं आएगा डज़ और डू के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे ख़त लिखना है, ही हैज़ टू राइट अ लेटर, ही डज़ नॉट हैव टू राइट अ लेटर एंड डज़ ही हैव टू राइट अ लेटर। जब ये अपने पास्ट में जाएगा तो हैड टू बन जाएगा, ही हैड टू गो। इंटरोगेटिव में डिड आएगा और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड ही हैव टू गो, ही डिड नॉट हैव टू गो। उसे जाना था या उसे जाना पड़ा, ये एक ही बात है, पास्ट ड्यूटी या कंपल्शन कह दें। यही चीज़ जब फ्यूचर में दाखिल हो जाती है तो वो विल हैव टू हो जाएगी और उसकी आइडेंटिटी होगी ना होगा, नहीं होगी, या ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, तुम्हें ये काम आज ही मुकम्मल करना होगा, यू विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, या तुम्हें आज ही काम मुकम्मल करना पड़ेगा या करना होगा, यू विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। विल यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, यू विल नॉट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मॉडल ऑक्सिलरीज के जो हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। ख़ास तौर पर इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव की जब आप प्रैक्टिस करें, एक फ़िक्रा लिखें, बल्कि 2-3 लिखें और उन्हीं के इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएं। ऐसे ही मैं अपनी एकेडमी में और ऑनलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूँ। एक फ़िक्रा लिखा कि हमें टीवी देखना है, क्या हमें टीवी देखना है, हमें टीवी नहीं देखना है, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट इंटरोगेटिव और नेगेटिव में स्ट्रगल करते हैं, गलती करते हैं, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर बनाकर प्रैक्टिस करें। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई और आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।